नवरात्रि के दिन चल रहे हैं और आज हम बात करने वाले हैं लौंग की। नवरात्रि के दिनों में हम माँ को लौंग अर्पण करते हैं। लौंग तंत्र विद्या में बहुत काम आती है। जितने भी तांत्रिक लोग होते हैं, तंत्र में या मंत्र में इसी का ही प्रयोग किया जाता है। बहुत आसानी से ये हमें मिल जाता है और ये हमारे रसोई घर में ही पाया जाता है। अगर हमें सर्दी जुकाम हो रहा हो तो भी हम यदि लौंग का पानी उबाल कर पी लेते हैं या चाय में पी लेते हैं तो हमें तुरंत आराम आ जाता है। इसी तरीके से जब हम लौंग से पूजा करते हैं तो हमारी बहुत सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। मनोकामना मकान से संबंधित हो, कोई संपत्ति खरीदनी हो, हमारी शादी में परेशानी आ रही हो, नौकरी हो लेकिन हमें जितना हम वर्क करते हैं उस हिसाब से हमें पद प्रतिष्ठा ना मिल रही हो या नौकरी भी ना हो, किसी भी तरह की समस्या, किसी ने गलत हम पे आरोप लगा दिए हो, हमारा कोई मुकदमा चल रहा हो, इस तरह की समस्याएं हम केवल इन नवरात्रि के दिनों में लौंग की पूजा से अपनी मनोकामना पूर्ण कर सकते हैं। माता तंत्र और मंत्र दोनों की ही देवी होती हैं, इसीलिए हम अपने नवरात्रों की जो पूजा होती है उसमें माँ को लौंग अर्पण करते हैं। लौंग का जोड़ा यानी कि माँ को हम भोग लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? क्योंकि यदि गलती से अज्ञानता के कारण हम सब लोग माँ का भोग नहीं जानते तो और भी हमसे कुछ ना बने तो श्रद्धा भाव से हम जब लौंग का जोड़ा कपूर के साथ माँ को चढ़ाते हैं तो वो हम माँ को भोग लगा देते हैं, यानी कि माँ उस भोग को स्वीकार कर लेती हैं। तो आज हम बात करने जा रहे हैं लौंग के उस प्रयोग की जिससे हमारी सारी मनोकामना पूर्ण हो जाती हैं। लौंग जो है वो बुध और शनि दोनों का ही मसाला माना जाता है। लौंग का जो कलर डार्क होता है वो शनि को रिप्रेजेंट करता है और जो इसका तीखा स्वाद होता है वो बुध को रिप्रेजेंट करता है। इसीलिए हम लौंग को विशेष मसाले में मानते हैं। अब हमें क्या करना है, आपकी अपनी कोई भी मनोकामना हो, नवरात्रों में अगर हमें कोई भी मनोकामना के लिए ये प्रयोग करना है तो एक बार में केवल हम एक ही मनोकामना बोल सकते हैं। हम अलग अलग मनोकामना नहीं कर सकते। प्रयोग क्या करना है? प्रयोग के लिए हमें जो लौंग लेनी है वो टूटी फूटी ना हो, अच्छी फूलदार लौंग होनी चाहिए। आप जितनी आपकी उम्र है, उम्र के अनुसार, यानी कि यदि आप 25 के हैं, 26 के हैं, 30 के हैं, 35 के हैं, 40 के हैं, जितनी भी आपकी एज उस समय चल रही है, यानी कि वर्तमान में जिस एज में आप चल रहे हैं उस एज के बराबर आप लौंग ले लीजिए। उन लौंग को आप काले धागे में जय माँ काली या दुर्गाए नमः, माँ दुर्गाए नमः, और अगर आपसे ये भी नहीं बोला जाता तो सिंपल जय माता दी करते हुए उन लौंग को काले धागे से बांधकर उसकी माला बना लीजिए और उस माला को अपनी कामना के साथ आप माँ को पहना दीजिए। उस लौंग को माँ को पहने ही रहने दीजिए जब तक आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं होती है। और डेली अपनी जो भी आप पूजा करते हैं वो पूजा करिए और उस पूजा में अपनी मनोकामना को रखिए, लेकिन एक बार में एक ही मनोकामना होगी। एक बार माला पहनाते समय आप अपनी विभिन्न प्रकार की मनोकामना नहीं मांग सकते। वैसे तो ये मनोकामना 3 महीने के अंदर ही माँ पूरा कर देती हैं, लेकिन अगर हमारे प्लैनेट ज़्यादा खराब हो रहे हो तो थोड़ा समय लग सकता है। इसलिए इस माला को माँ को तब तक पहने रहने दीजिए जब तक कि हमारी मनोकामना पूर्ण नहीं होती। माता इस उपाय से बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाती हैं और हमारी समस्याओं का निवारण कर देती हैं। जब हमारी मनोकामना पूर्ण हो जाए तो इस माला को प्रसाद के साथ माँ के गले से उतार लीजिए, यानी कि माँ को भोग लगाइए और माँ को धन्यवाद करके उस माला को आप उतार लीजिए और उसको बहते हुए पानी में सिला दीजिए। और अगर आप बहते हुए पानी में भी नहीं सिला सकते तो कहीं पर भी ज़मीन में आप थोड़ा सा गड्ढा खोदिए और उसमें उस माला को दबा दीजिए।
तो ये लौंग का बहुत ही सरल और आसान उपाय है। इससे बहुत लोगों की मनोकामना पूर्ण हुई है। माता रानी सबका मंगल करती हैं। इसी मंगल कामना के साथ मैं आप लोगों से जय माता दी बोलती हूँ। जय माता दी।